अलादीन नाम का एक गरीब मगर बहुत ही नरम दिल लड़का रहता था और वो अपनी माँ की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। और उसी मुल्क में एक शानदार महल था जहाँ सुल्तान की एक खूबसूरत बेटी रहती थी। उसका नाम था जैस्मिन। जैस्मिन के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो अकेली थी। इतनी अकेली थी कि महल में उसकी वाहिद दोस्त एक छोटी रंग बिरंगी चिड़िया थी जिसका नाम था रिन। बाज़ औक़ात जैस्मिन अपना मुंह ढांपकर बाजार जाया करती थी। जैस्मिन लोगों के दरमियान रहकर थोड़ी देर के लिए अपना अकेलापन भूल जाया करती थी। एक दिन अलादीन अपना शवल लेकर अपने काम पर जा रहा था। रास्ते में उसने एक आदमी को देखा जो कुएं के पास खड़ा था। हे लड़के, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जी बिल्कुल सर, जैसा आप कहें। तुम मेरे हाथ में ये सोने के सिक्के देख रहे हो? अगर तुम मेरा कहा मानोगे तो इससे ज्यादा भी हासिल कर सकते हो। अलादीन उस आदमी की मदद के लिए तैयार हो गया। इस कुएं में मेरी एक चीज गिर गई है। मैं ये रस्सी कुएं में डालूंगा और तुम इस रस्सी की मदद से नीचे जाओगे और मुझे वो वापस लाके दोगे। अलादीन ने कुएं में झांका। कुएं में बहुत अंधेरा था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बावजूद इसके कि उसे डर लग रहा था, वो रस्सी के सहारे नीचे उतरता गया उस आदमी के बताए गए सोने के सिक्के के लिए। जब वो कुएं की गहराई तक पहुंच गया, उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और जलाया उसे। और फिर उस वक्त उसने देखा कि कुआं सोने के जवाहरात और जेवरात से भरा हुआ था। लड़के, वहाँ एक पुराना चिराग होगा, बस उसे लो और ऊपर आ जाओ। अलादीन ने उस चिराग को ढूंढ लिया जिसके बारे में उस आदमी ने बताया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उस आदमी को ये पुराना चिराग ही क्यों चाहिए था, वो भी सारा का सारा खजाना छोड़कर। खैर वो रस्सी की तरफ गया और उसे पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। ये चिराग तुम मेरे हाथ में पकड़ा दो तो तुम आसानी से ऊपर आ सकते हो। जैसे ही अलादीन ने उस आदमी को वो चिराग दिया, उस आदमी ने अपने हाथ से वो रस्सी छोड़ दी। अरे नहीं! अलादीन ने घबराहट में चिराग का एक कोना पकड़ लिया। मेरा चिराग छोड़ो, छोड़ दो इसे। नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता वरना मैं गिर जाऊंगा। जब वो आदमी चिराग छीनने की कोशिश कर रहा था, अलादीन और चिराग एक साथ कुएं की गहराई में जाकर बहुत जोर से गिरे। नहीं, मेरा चिराग, मेरा चिराग। होश में आने के बाद अलादीन ने कुएं से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। उसने कई दिनों तक इंतजार किया कि कोई आकर उसकी मदद कर दे, लेकिन कोई वहां से नहीं गुजरा। अलादीन बेबस था। उसने माचिस जलाकर डरते डरते इधर उधर देखा। फिर उसने जमीन पर पड़ी अंगूठी देखी। जैसे ही उसने अंगूठी अपनी उंगली में पहनी तो उसके गिर्द रोशनी फैल गई। इस अंगूठी के मालिक मैं आपका गुलाम हूँ आका। आपके पास 3 विशेस हैं। बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं इस कुएं से बाहर निकलना चाहता हूँ अभी। उस जिन ने अलादीन की ख्वाहिश पूरी की। अलादीन वो चिराग हाथ में लिए अपने घर की तरफ दौड़ा। उसी वक्त उसकी टक्कर जैस्मिन से हो गई जब वो बाजार में घूम रही थी। जैस्मिन का नकाब खुल गया था। अलादीन उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया था और फिर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। ओह, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। I'm sorry। अलादीन ये जाने बगैर वहाँ से चला गया कि वो आखिर थी कौन, लेकिन जैस्मिन जो वहीं खड़ी थी उसे अलादीन से पहली ही नजर में मोहब्बत हो गई थी। घर पहुँचते ही सांस लिए बगैर अलादीन ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। उसकी माँ ने उसे उस फजूल से चिराग को साफ करके बेचने को कहा, लेकिन जैसे ही उसकी माँ ने उसे साफ करना शुरू किया तभी अचानक से हर तरफ धुआं फैल गया और देखते ही देखते एक जिन सामने आ गया। मैं इस चिराग के अंदर काफी वक्त से था। तुमने मेरी जान बचाई, इसीलिए तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा।
अलादीन और उसकी माँ ने एक दूसरे को हैरत से देखा। मुझे एक ऐसी टेबल चाहिए जिस पर बहुत सारा खाना हो। अचानक से एक लजीज खानों से भरी हुई टेबल उसके सामने आ गई और कुछ ही महीनों में अलादीन और उसकी माँ बहुत अमीर हो गए, चीनी की बदौलत। उसी दौरान अलादीन का ध्यान उस खूबसूरत लड़की पर था जिससे उसकी बाजार में टक्कर हुई थी। और दूसरी जानिब सुल्तान को ये मालूम हो गया था कि उसकी बेटी उससे छुपकर बाजार जाया करती है। सुल्तान ने अपनी बेटी को कैद कर दिया और जैस्मिन कई दिनों तक सिर्फ अलादीन के ख्यालों में खोई रही। कुछ अरसे बाद सुल्तान को अलादीन की दौलत के बारे में मालूम हुआ। सुल्तान ने अलादीन को उसकी दौलत के बारे में जानने के लिए अपने पास बुलाया। मेरे सुल्तान, आपका हुक्म मेरी सर आंखों पर। मैंने सुना है तुम काफी ज्यादा अमीर हो चुके हो। मुझे तुमसे एक शानदार महल और 40 सिपाही चाहिए जिनके हाथ सोने से भरे हुए हो। देखते हैं क्या तुम इतने अमीर हो भी या नहीं। सुल्तान से बातचीत मुकम्मल होने के बाद अलादीन ने महल से निकलते हुए जैस्मिन को देखा और उसे एहसास हुआ कि ये वही खूबसूरत लड़की है जिससे वो बाजार में टकराया था। वो फौरन वहाँ से जीनी के पास गया ताकि विश मांग सके। तुमने देखा रिन, ये तो वही लड़का है जिससे मैं बाजार में टकरा गई थी। ये देखकर जैस्मिन फौरन अपने बाबा के पास गई। मेरे सुल्तान, मेरे बाबा, मुझे इस लड़के से मोहब्बत हो गई है। मैं इससे शादी करना चाहती हूँ और हंसी खुशी इसी के साथ रहना चाहती हूँ। थोड़ा सब्र रखो बेटा, मेरी ख्वाहिशात अभी तक पूरी नहीं हो सकी हैं। अलादीन ने एक्साइटमेंट से जीनी को बुलाकर सुल्तान की ख्वाहिश बताई। जीनी ने चुटकी बजाई और एक आलीशान महल, 40 सिपाही और खजाने से भरे संदूक उसके सामने आ गए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हो सकता है इस तरह मेरी शादी जैस्मिन से हो जाए। अगले दिन अलादीन अपने 40 सिपाहियों के साथ सुल्तान के महल पहुंच गया। जैसे ही सुल्तान ने 40 सिपाहियों और उनके हाथों में तोहफे देखे तो वो अलादीन की दौलत से बहुत इम्प्रेस हुआ और उसने अलादीन से कहा कि अब वो जैस्मिन से शादी कर सकता है। अगले ही हफ्ते अलादीन और जैस्मिन की शानदार शादी हुई। एक दिन जब अलादीन अपने महल में नहीं था तब एक सेल्समैन आया। मैं तुम्हारा कचरा उठाऊंगा। मैं कचरा उठाने वाला हूँ, कचरे वाला। ये सुनते ही जैस्मिन ने वो पुराना चराग खिड़की से उस सेल्समैन की तरफ फेंका। लेकिन ये सेल्समैन वही आदमी था जिसने अलादीन को कुएं में फेंक दिया था। जैसे ही चराग उसके हाथ लगा उसने उसे रगड़ा और जीनी से कहा कि वो इस महल को प्रिंसेस समेत यहाँ से कहीं दूर ले जाए। जीनी ने वही किया जो उस आदमी ने कहा। जब अलादीन वापस आया तो उसने देखा कि महल और शहजादी अपनी जगह पर नहीं है। मेरी शहजादी, मेरा महल, आखिर कहाँ चले गए दोनों? कहाँ हो तुम? अलादीन ने अपनी वो अंगूठी निकाली जो उसे कुएं में मिली थी और फौरन अपनी उंगली में पहन ली और फिर उसी लम्हे अलादीन के इर्द गिर्द रोशनी फैल गई और उसी दौरान एक बड़ा जिन्न उसके सामने आ गया। बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं? आपके पास सिर्फ 2 विशेस बाकी हैं। अलादीन ने जैस्मिन के पास जाने की विश मांगी। उस बड़े जिन्न ने ताली बजाई और फिर अलादीन ने खुद को एक उड़ते हुए कालीन पर पाया। ये कालीन आपको जैस्मिन तक ले जाएगा। और फिर वो उड़ता हुआ कालीन अलादीन को सहरा के बीचों बीच ले गया जहाँ उसका महल था। अलादीन कालीन से उतरकर कहीं छुप गया और उसने देखा कि जैस्मिन उस बुरे आदमी की खिदमत कर रही थी और वो चिराग उस बुरे आदमी की गोद में था। अलादीन ने वो अंगूठी दोबारा अपनी उंगली में पहनी और फिर आखिरी ख्वाहिश की। मैं चाहता हूँ कि तुम इस विलन को एक परिंदा बना दो, जायंट। उस बड़े जिन्न ने विश पूरी की और वो बुरा आदमी एक परिंदा बन गया। अलादीन फौरन जैस्मिन के पास गया और उसे गले लगाया। अलादीन ने उस चिराग को उठाकर रगड़ा
और जीनी से कहा कि इस महल को दोबारा इसकी जगह पर ले जाओ। जो हुक्म मेरे आका। और फिर अलादीन का महल उड़ते हुए बादलों के जरिए वापस अपनी जगह पर आ गया। जब अलादीन और जैस्मिन ये सोचकर डांस कर रहे थे कि वो हमेशा इस महल में खुश रहेंगे, तभी वो चिराग जमीन पर गिर गया। उन्हें पता ही नहीं चला कि जीनी उस चिराग के टूटने की वजह से उससे आजाद हो गया है।